आज के इस वीडियो में हम आपको छोटी सी एक हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग को ही दिखाते हुए हम आपको एक ऐसी सब्जी लगाना बताएंगे जो ऐसी जगह में हो जाती है जिसे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, साथ ही बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। बस ज़रूरत होती है तो एक बार उसे अच्छी तरह से गोबर की खाद डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए और फिर सालों साल कई सालों तक उसमें से बार बार हार्वेस्टिंग करते चले जाइए। ना बीजों को खरीदना है, ना ही पौधों को खरीदने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम आपको पहले हार्वेस्टिंग के माध्यम से कुछ सवालों के जवाब और साथ में किस तरीके से मिट्टी तैयार करना है और मिट्टी के साथ में किस तरह से नए पौधों को लगाना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक छोटी सी हार्वेस्टिंग लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। ज़्यादातर हमारे बैगन के पौधों को बहुत नुकसान हुआ है चींटियों का। चींटियाँ जो है बस उसमें अप एंड डाउन करते रहती है। और साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी तक इस पौधे में देखिए सुबह से चींटियाँ नहीं थी, लेकिन जब मैंने गैमेक्सिन वहाँ के पौधों में डाला तो चींटियों ने क्या किया, यहाँ अपना घर बनाना शुरू कर दिए। तो आप पौधों के लिए क्या करेंगे? पौधों के लिए हमें क्या करना है, इसमें लक्ष्मण रेखा लगाना है। लेकिन आज मैं लक्ष्मण रेखा इसमें नहीं लगा सकती, कारण आप सभी जानते हैं कि आप सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे यहाँ पर कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर कीटों को मारना बिल्कुल ठीक नहीं समझा जाता है। लेकिन इस वक्त मैं आई हूँ कुछ हार्वेस्टिंग के लिए। हम सभी जानते हैं कि बारिश के बाद जो है सब्जियाँ थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि दो सब्जियाँ पुरानी सब्जियाँ ख़त्म हो जाती, नई सब्जियों के पौधे जो है वो नहीं लग पाते हैं। जैसे ये देखिए, ये बैगन के पौधा पूरा ख़राब हो गया है, लेकिन मैंने ये नए बैगन के पौधे लगा दिए हैं। साथ ही देख रहे हैं आप, पूरी मिट्टी निकाल के मैंने इस तरीके से यहाँ फैला के रखी हुई है। तो ये सब क्या ना काम करते रहना पड़ता है, लेकिन आज ये काम सब मैं नहीं करूँगी। लेकिन आज की हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज हार्वेस्टिंग मैं नहीं, हमारे परिवार में जो दूसरे लोग हैं वो भी कर सकेंगे। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो गार्डनिंग में मेरा साथ देते हैं, तो वो आज की हार्वेस्टिंग जो है वो पूरी करेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि इस कंटेनर में सिर्फ एक बैगन का पौधा है, लेकिन मुझे पता था कि हमारा आगे आने वाला जो समय है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। मैंने क्या किया है, कल ही देखिए इस बैगन के पौधे को नहीं फेंकी, क्योंकि ये सफ़ेद बैगन है। और साथ में देखिए यहाँ पर नई मिट्टी डालकर ये देखिए 3 पौधे मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिए हैं। तो आपको क्या करना है, पुरानी सब्जियों को बिल्कुल मत फेंकिए, कुछ पुरानी मिट्टी उसमें से निकाल दीजिए। जैसे बैगन के पौधे हैं, इसमें इस कंटेनर में हमारे बैगन के पौधे लगे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, पूरी मिट्टी साइड से निकालेंगे, क्योंकि बैगन का पौधा एक ही है और इसका अच्छा ग्रोथ हो रहा है। देखिए जिस तरीके से फूल आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि मुझे इसमें फल भी मिल जाएंगे, है ना। आपको क्या करना, साइड से पूरी मिट्टी निकाल देना है। मिट्टी निकालने के बाद में ताज़ी मिट्टी भर के इस तरह से, जो आपके पास नई नर्सरी तैयार हुई है, जैसे ये बैगन के बीज हमने लगाए थे, वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में, तो ये देखिए इस तरीके से बैगन के पौधे लगा दिए। अब क्या होगा कि ये बैगन के पौधे को राहत मिलेगी, क्योंकि इसको नई मिट्टी मिल गई, और इस बैगन के पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बैगन के पौधे जो है वो नई मिट्टी में अपने आप जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे काम करना होगा। तो ये देखिए, ये वाला जो स्नेक गार्ड है ना, बहुत बड़ा होता, लेकिन मैंने इसे छोटा ही तोड़ लिया। जब हम इसकी बेसन के साथ में फ्राई करते हैं ना, तो वो छोटे छोटे ही बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये देखिए इस तरीके से ना फल जो है बढ़ रहा है। इसका क्या है ना, बेलों को ना आगे बढ़ने दीजिए। मैं ना इनको बिल्कुल तोड़ती नहीं हूँ आगे से। और ये क्या होता है, बीच बीच से लताएं भी निकलते चली जा रही हैं और फल भी बिल्कुल बनते चले जा रहे हैं। और ये देखिए, क्योंकि देखिए मुझे बहुत सारी सब्जियां तोड़नी है, तो मैं क्या करूँगी ना, क्योंकि खाने वाले की संख्या कम है और सब्जियां अगर हम एक साथ बहुत सारी तोड़ लेंगे तो वो भी वेस्ट होती। तो देखिए मैं एक एक दो दो इसी तरीके से तोड़ते हुए चली जाऊंगी और अपना बस काम जो है इसी में निकालते चली जाऊंगी। कई बार आप लोग को लगता भी होगा कि इतनी कम सब्जी, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतनी ही सब्जी तोड़िए, और बाकी जैसे ये छोटा है, ये 2 दिन बाद फिर से टूट जाएगा। इस तरीके से आपको जो है काम छोटे छोटे करते चले जाना है। जैसे हमने आपसे कहा कि मुझे 5 किस्म की पूरी सब्जियां चाहिए गार्डन से, तो आप देख रहे हैं कि कुंदरू देखिए किस तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि भिंडी बहुत कम रह गई है, और भिंडी बहुत कम रह गई है। बैगन आपने देखा, बैगन तो काफ़ी हो जाते हैं उतने, और कुंदरू भी हालांकि हमने 1-2 दिन पहले ही इसमें से तोड़े थे।
लेकिन ये क्या है ना कि आप थोड़ा थोड़ा करके सभी सब्जियों को कलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास 5 सब्जियां गार्डन से निकल जाएगी। लेकिन कुंदरू की बेलें भी आगे की ओर बढ़ते जा रही है और फल जो है अपने देते चली जा रही है। इस साल मैंने सोचा है कि ये कुंदरू की जो डाल मोटी हो जाएगी तो इसमें से मुझे 2 पौधे और भी बनाने हैं। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कुंदरू के ऊपर में बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, तो क्यों ना हम कुंदरू को अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और बैगन देखिए वहाँ से मैंने तोड़े और ये कुंदरू के साथ में एक पौधा लगा हुआ है। तो ये देखिए किस तरीके से इसमें देख रहे हैं ना कितने बड़े बड़े बैगन निकले हैं। और कल जो बीज वाला बैगन था वो अपने आप इसमें से गिर गया और उसके बीज में 1-2 दिन में लगाऊंगी। लेकिन अभी हमको 1-2 आज और कल थोड़ा सा बिल्कुल काम इसमें ज़्यादा नहीं करूँगी। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी भी तरीके से मिट्टी में हाथ लगाकर और कोई भी कीट को हानि नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपको दिखाऊंगी छोटी सी हार्वेस्टिंग, लेकिन बिल्कुल काम की हार्वेस्टिंग है हमारी आज की। और आप देख रहे हैं जैसे कि सब्जियां तो मैंने थोड़ी बहुत निकाली है, लेकिन साथ में फल भी। आपको एक चीज़ बता चाहूँगी, इसको मैंने बिल्कुल डबल नेट पहना के रखा हुआ था। डर बना था कि कहीं हमला ना कर दे इसमें भी, लेकिन हाँ ये बच गया है क्योंकि मैंने बिल्कुल डबल नेट लगा रखा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप ये एक फल है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दूसरा फल है। इसको मैंने बिल्कुल इस बार डबल नेट डाला था क्योंकि पिछली बार हमारे 2 फल थोड़े ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा कि डबल नेट डालूंगी, कम से कम पता लगे कि पक्षी लोग इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं कि चूहे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए इसका जो लाल कलर है ना वो बिल्कुल छुपाए नहीं छुपने वाला, बिल्कुल रानी कलर है इसका। लाल तो हम बोलते हैं इसको, लेकिन ये बिल्कुल रानी कलर है। मैं जानती हूँ, मैंने जो वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ में कि किस तरह से ड्रैगन पे डालना है, उस पर आपका एक सवाल आया है कि मेरा पौधा बहुत बड़ा हो गया है लेकिन उसमें फल जो है नहीं आए हैं। तो शायद हमने उस दिन वीडियो शेयर किया है तो उसमें आपको खाद बताया है कि पहली बार में आपको उसमें कौन सी खाद डालनी है और कितने दिन तक के डालनी है। अगर हमने उस वीडियो में अगर ये चीज़ ना बताई हो कि कौन सी खाद डालनी है, कितने दिन डालनी है, तो आप हमसे पूछिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वीडियो जब हमारे जाते हैं तो उस वीडियो को देखते हुए आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब मैं आपके तक वीडियो शेयर करूंगी तब तक काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। आपने सवाल किया है कि इतना बड़ा पौधा हो गया उसमें फल नहीं आ रहे हैं, तो मेरी इच्छा से आपने उसमें इसके पहले क्या खाद डाली आपने मुझे बताया ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप एक पौधे के बारे में पूरी तरीके से मुझे नहीं बताएंगे ना तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगी आपने उसमें क्या खाद डाली है। एक बार आप मुझे उसको अच्छी तरीके से बताइए कि आपका पौधा कितने दिन का है, कितने बड़े कंटेनर में है, प्लस आपने उसमें खाद कौन सी डाली है, उसकी मिट्टी आपने किस तरह से तैयार करी है। आप मैं देखिए लगातार मेरी ड्रैगन फ्रूट की या तीसरी या चौथी हार्वेस्टिंग है इस साल की, और साथ में आगे आने वाले समय में भी देखो कैसा है। आगे तो अभी फूल ही आ रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी शायद कुछ हार्वेस्टिंग हो जाए। हार्वेस्टिंग के ही साथ में आप लोग के कुछ सवाल भी लेंगे। जैसे आपका एक सवाल आया हुआ है क्या अरबी हम इन दिनों लगा सकते हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। अरबी के ना 2 मौसम होते हैं, फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त में लगाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं ये महीना जो है ये सितंबर का महीना है। अब सितंबर का महीना होने के साथ साथ में क्या है ना, अरबी मैं लगा सकती हूँ, आप भी लगा सकते हैं। लेकिन मतलब वहाँ ऐसा ना हो कि जैसे कुछ कंद ना निकले तो, लेकिन कई बार कंद जो है वो निकल ही जाते हैं अरबी के। मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे आज लेकिन हमें जो है वो कंददार सब्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यही वजह है कि मैंने इस साल जो है अरबी नहीं निकाली थी और छोड़ दिया था। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह की अरबी को निकाल रही हूँ और किस तरीके से मैं उन पौधों को लगाऊंगी। हालांकि मैंने इस पौधे से 2 बार अरबी ले चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसमें से कुछ कंद निकाल के और वापस इन्हें बिल्कुल लगा दूंगी। और ये देखिए इसमें से जो भी छोटी मोटी अरबी निकल जाएगी वो मैं निकाल लूँगी और कंटेनर में नई मिट्टी और नए कंद भर दूंगी, क्योंकि इस साल मैंने जुलाई अगस्त में काम नहीं किया था इनके ऊपर में। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कंद जो है ना देखिए इस तरीके से बिल्कुल जमे हुए हैं, ये देखिए। तो मैं क्या करूँगी, ये सारे कंद जो जमे हुए हैं ना वो ले लूँगी और आपको बताती हूँ कि अरबी को किस तरीके से लगाना। अगर आप अरबी लगाने के शौकीन ही हैं तो आप एक बार देखिए, अरबी तो आपको क्या है 250 ग्राम अरबी लीजिएगा ना, तो अरबी आप लगा लीजिएगा। तो उसके लिए आपको इतना सोचना नहीं है कि उसमें से कितने पौधे निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं ना कि मिट्टी हमारी कितनी भुरभुरी सी बनी हुई है।
कंददार सब्जी जब भी आप लगाएं तो उनकी जो मिट्टी है ना उसमें बहुत सा भुरभुरापन रखें, मतलब वो ढीली होनी चाहिए। और ढीले के साथ इन कंद को क्या है ना हम बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ से कोई अरबी नहीं लेंगे हम अरबी कौन सी लेंगे, ये देखिए इस तरीके से जो साइड से निकली हुई है ना अरबी, हम ये सब अरबियों की हार्वेस्टिंग आज करेंगे। और जो पौधे हैं ना देखिएगा मैं इसी तरीके से उसे लगा दूंगी, और लगाने के बाद में ना फिर से एक बार इन्हीं में जो हमारे कंद बन जाएंगे। हालांकि जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जो अरबी है वो ज़्यादातर ये देखिए जितने साइड में कंद है, ये जितने साइड में कंद है ना हम इसको निकाल लेंगे। और हाँ, और बाकी ये देखिए ये बड़ा वाला कंद निकाल लेंगे, और बाकी पौधे को बस इसी तरीके से छोड़ देंगे हम लोगों, जिससे कि क्या होगा उसमें वैसे ही कंद फिर से बन जाएंगे। मैं ज़्यादातर अब अरबी को इसी तरीके से लगाती हूँ। अगर आपने भी अरबी लगाई होगी ना तो अरबी को बिल्कुल इसी तरीके से करिए। उसमें क्या होगा कंद बहुत जल्दी जल्दी, साल में आप आराम से 2 बार इनमें से फल ले लेंगे, और बार में आपको बार बार अरबी लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे हमने आपसे कहा ना कि हम कुछ अरबी निकाल लेते हैं, उसके बाद में आप लोग के साथ वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पौधे को मैं चाहती हूँ कि ये पौधे को मैं वापस इसी तरीके से लगा दूँ। जो उसके साथ बड़ी अरबी है उसको मैं नहीं बिल्कुल तोड़ूंगी, क्योंकि उसमें कई जड़ें बनी है, साथ में जो उसके छोटी छोटी अरबी लगी है वही निकालूंगी। और फिर आपको बता रही हूँ ये जो जड़ें हैं ना देखिए, अभी आपको मैं आगे आगे बताती हूँ, पहले आप अरबी देख लीजिए किस तरीके से बड़ी बड़ी अरबी जो है वो एकदम बिल्कुल इसमें तैयार हुई है। हालांकि मिट्टी जो जैसे बारिश ने इस साल हद मचा दी, और बारिश ने इनमें कंटेनर में से ना बहुत मिट्टियों का नुकसान कर दिया। और ये जो छोटी छोटी इसको हम इसी तरीके से इसमें रहने देंगे। इससे हमारे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक फ़ायदा तो क्या है आपका कि इसमें अरबी जो है वो आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दिनों अभी तो आपको कंददार अरबी जमाने के लिए थोड़ा मुश्किल है मार्केट से लेना। तो हमें क्या करना है बिल्कुल इसी तरीके से अरबी जब एक बार आपको लगा लेना है और फिर उसको बार बार, अब ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं ना ये कंद निकल रहा है ना, तो आपको क्या करना है इसको छोड़ देना, बाजू से धीरे से आपको ये जैसे बड़ी अरबी है, ये बड़ी अरबी है, ये निकाल लेना। अब इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अरबी इसमें से निकाल लें। जिनके गार्डन में अरबी है तो वो कैसे अरबियों को निकालें और किस तरीके से अरबी के पौधों को वापस लगा दें। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी आपने देखा कि मैंने किस तरह से अरबी की हार्वेस्टिंग इसी में से किया, और ये देखिए उसकी मिट्टी। आपको इसकी मिट्टी जो है वो ऐसी बनानी है जो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो, जिसमें कंद जो है बिल्कुल अंदर की ओर जा सके। खाद जब पहली बार आप इसमें मिलाएं तो कैसी खाद मिलाएं, आपको क्या करना है जब भी अरबी या कोई कंददार सब्जी जब भी लगाएं तो उसमें गोबर की खाद पहली बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में डालें। आधी मिट्टी आधा गोबर की खाद हो तो भी चलेगा। और आप देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी का कलर जो ये काला देख रहे हैं ना आप, ये इसी से है क्योंकि इसमें हमने गोबर की खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाई है। अब हम अरबी को देखिए वापस कैसे लगा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे देखिए इसमें से ना ये सारी छोटी बड़ी अरबी जितनी भी है वो बिल्कुल निकालते हुए चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से भी ये दोनों निकल जाएगी हमारी। अब ये वापस जो है ये उसी तरीके से देखिए ये कंटेनर में इस तरीके से हम वापस इसे लगा देंगे। और ये देखिए इसमें क्या होगा ना, यहाँ से अरबी निकालेंगे और वापस वहीं से फिर से एक बार कंद जो है वो बन जाएगा। मैं इसी तरीके से आज कई सालों से अरबी को लगा रही हूँ। जैसे वो देखिए उसमें तो पूरी जड़ें आई हुई है। हाँ, थोड़े दिन क्या होगा आपके जो कंद है ना वो आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि मुरझाए से हो गए हैं, लेकिन फिर से थोड़े दिन बाद निकल जाएंगे। और इसको मैं नहीं निकालना चाह रही हूँ, लेकिन ये देखिए ये पूरी जो नए कंद आए हुए हैं तो ये इसी तरीके से डाल देंगे तो ये जड़ें अपना वापस पकड़ लेगी और कंद जो है वापस इसमें बन जाएंगे। आपको क्या करना है मार्केट से अरबी को लाना है बिल्कुल, और मार्केट से अरबी लाकर आप छोटे छोटे कंद बिल्कुल उसमें लगा सकते हैं। आप छोटे कंद देखिए ये दिखने के लिए देखिए कितना कम है, और देखिए इसमें ये देखिए दिख रहा कितना कम है, और ये देखिए इसमें से कितनी बड़ी बड़ी अरबियां जो है। अब देखिए इसमें हमारा गया क्या है, ये देखिए ये जो है आप देख रहे हैं ये नया कंद निकल रहा है, ये देख रहे हैं ना नया कंद। अब इसको मैं वापस इसी तरीके से लगा दूंगी। इसी तरीके से काफ़ी सारी अरबी है इसमें, ये देखिए। और ये इसमें से हम किसी में से हमने निकाल लिया है और कोई ऐसे हैं जो रह गए, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए काटिंग करते हैं ना जब, तो देखिए इस तरीके से छील भी जाते हैं ये। तो ये देखिए काफ़ी अरबी है इसमें और अच्छी भी अरबी है, ये देखिए इस तरीके से।
अरबी को आपको एक बार मिट्टी डालकर, गोबर डालकर आपको अब इसे बहुत तेज़ धूप में भी ना रखें, छांव वाली जगह में भी रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। जो छोटी छोटी अरबी है मैं ज़्यादातर उसी में छोड़ दे रही हूँ। अरबी को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो क्या होता है इसके पत्ते जो है ना वो बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। अब जब पत्ते सूखेंगे तो स्वाभाविक है उसके कंद को भी असर होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए एक्चुअली क्या होता है कंटेनर में कई बार पानी मिट्टी बह जाती है और कई बार उसमें से मिट्टी बह जाती है। मिट्टी बहने के साथ में क्या होता है कंटेनर सूखने लगते हैं, वो सारी चीज़ें भी होती है। अब ज़मीन होने से क्या हो गया कि पानी डाले ना डाले पौधों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें ना गर्मी का फ़र्क पड़ता है ना ही बारिश का फ़र्क पड़ता है। लेकिन कंटेनर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, आप एक बार अरबी लाइए मार्केट से अभी और बिल्कुल लगा दीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर हो सके, अगर सितंबर में भी निकलना चाहे तो निकल जाएगी उसमें। अब दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे मुझे कल पत्तेदार सब्जी की भी ज़रूरत है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से पत्ते बिल्कुल निकाल लूँगी। मैं इसमें कोशिश करूँगी खाली जो जड़ का पोर्शन है, इतना पोर्शन यहाँ तक बिल्कुल इसको छोड़कर बिल्कुल यहाँ तक पोर्शन पूरा काट के और फिर वापस इसे मैं लगा दूँगी। तो अब देखिए पूरी मैं निकालने के बाद दिखाती हूँ कि कितनी अरबी निकली है। तो जैसे अभी आपने देखा कि मैंने इतनी अरबी निकाली और साथ में मैंने इस तरीके से उसमें से सारे पत्ते भी निकाल लिए। अब बाकी जो कंटेनर्स है मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया है उन्हें, क्योंकि मैं चाहूँगी कि इसमें और भी अरबी जमे। जैसे कि ये पुरानी अरबी तो इसमें रहेगी ही, लेकिन नई अरबी और भी इसमें जो निकल रही है वो हो जाएगी उसमें, क्योंकि अब जो समय है वो खाद डालने वाला समय जो है वो पूरी तरीके से आ गया है। अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ जो मैंने पहली अरबी जो मैंने लगाई, ये जो उसमें ही देखिए कितनी अरबियाँ जो है इस तरीके से जमती चली जाती है। और उसके बाद देखिए हमने साइड से पूरी अरबी निकाल ली है और इसे हम फिर से एक बार कंटेनर में लगा देंगे। कंटेनर में लगाने के लिए हमने आपको बता दिया मिट्टी ढीली होनी चाहिए, साथ में गोबर की खाद जो है ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। और अब आप पत्ते भी सारे मैंने निकाल लिए। अब क्या होगा, इसको लगाने के बाद इसमें अच्छे से पानी डाल दीजिए और पानी प्रतिदिन अभी मत डालिएगा जब तक अंकुरण अच्छे तरीके से ना जम जाए। पानी आप 2 दिन के बीच में इसे डालते चले जाइएगा, क्योंकि मिट्टी गीली है। आप एक दिन जब इसमें जैसे देखिए मिट्टी अभी गीली है, बिल्कुल है ना, गीली कर देंगे हम, तो क्या हो गया मिट्टी ढीली है ना तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा सोख लेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब 2 दिन के गैप में पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसके जो कंद है वो सड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पानी 2 दिन के बीच में इसमें डालना है। और इसी तरीके से हम अरबी को सालों साल एक बार लगाएंगे और उसके बाद सालों साल इसी तरीके से अरबी हम लेते रहेंगे। जब भी हमारा कोई फेस्टिवल है, जब हमें कोई कंद की ज़रूरत है, हम इसमें से एक एक कंटेनर की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास इसी तरह दीवार में 1-2 कंटेनर है जिसे हमने बिल्कुल भी नहीं निकाला है। तो अब आप देखिए, मैं ये सारे ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बिल्कुल इन्हें लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर में और थोड़ी सी मिट्टी भर देंगे, बस इसी तरीके से ऊपर इसे हम रखते चले जा रहे हैं। अब इसमें 2 कढ़ाई मिट्टी और भी डाल देंगे गोबर के साथ में और उसके बाद इसको पूरा पानी से फुल कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अरबी लगाना है। अगर आप अरबी लगाने के शौकीन हैं तो कोई बात नहीं, मार्केट से लाइए अरबी, लेकिन अरबी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पकी हुई अरबी होनी चाहिए। छोटी छोटी गांठें जो है वो लेकर आइएगा और उसको लगाइएगा। अगर आपकी गांठें परिपक्व नहीं होगी, बिल्कुल मैच्योर नहीं होगी, जो ऐसा होती है ना कौली कौली गांठें, वो गांठें डालिएगा तो वो सड़ जाएगी। लेकिन जो एकदम ऐसी गांठ लाकर उसको 2-4 दिन अपने घर में रखिए, उसको बिल्कुल सुखा दीजिए। आप देखिएगा कि वो एकदम सूख चुकी हैं, उसके बाद उसे आप उसे लगाइएगा। क्योंकि जो कमज़ोर गांठें होती है ना, उसको 2-3 दिन ही घर में अगर आप बाहर रखिएगा तो वो सड़ने लग जाती है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अरबी को आप बिल्कुल लगाते चले जाइए। तो इसी तरह की छोटी सी हार्वेस्टिंग के माध्यम से एक सब्जी लगाना भी हमने आपको बताया है और साथ में आपके कुछ सवालों के जवाब भी ले लिए हैं। जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपने गार्डन में इसी तरीके से सब्जियों को बिल्कुल लगाते चले जाइएगा। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक हार्वेस्टिंग करी छोटी सी, और ये है हमारी अरबी जो इतनी निकली है। अरबी निकालने के साथ साथ आपने देखा हमें पत्तों की भी ज़रूरत है कल, तो हमने पत्ते भी निकाल लिए। लेकिन साथ में देख रहे हैं जिस तरीके से हमने आपसे कहा कि हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है,
तो हमने इसमें देखे बिल्कुल 5 तरह की सब्जियां भी बिल्कुल निकाल ली है। बैगन है, भिंडी है, कुंदरू है और स्नेक गार्ड है और साथ में अरबी। इस तरीके से 5 सब्जियां निकाल ली और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये टोकरी बिल्कुल कलरफुल बनी हुई है, हर रंगों से सजी हुई है। डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल, सारे कलर इसमें मानो सिमट के रह गए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप जब गार्डनिंग करेंगे, थोड़ी सी आपको पहली बार दूसरी बार बहुत मेहनत होगी, लेकिन तीसरी बार जब आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी ना, तो आप देखिएगा जब एक बार मिट्टी अच्छी हो जाएगी, मिट्टी अच्छी होने के बाद में कुछ भी कठिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिर्फ बहुत ही आसानी से सब्जी आपको लेना है। लेकिन कब? जब आपका इसमें आपकी इच्छा शक्ति, बोलते हैं ना, हमारा शौक़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसके शौकीन हैं ना, तो हर काम बहुत आसान है। तो बस इसी तरीके आसानी से हार्वेस्टिंग लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।